अहले सुन्नत एकदम अलग है उनका कंसेप्ट। तो ये जितने भी आते हैं सबके कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन डिक्टेटरशिप सिर्फ सुन्नी में है और देवबंदी में है। इसके अलावा किसी में भी डिक्टेटरशिप नहीं है। आपने कभी भी टीवी चैनलों पर, आप इतने बड़े एंकर हैं, विभिन्न आपने चैनलों पर इतना बड़े चेहरा बन करके आपने काम किया है, आपने कभी किसी बोरी मुसलमान को देखा है कि वो आकर के डिबेट में लड़ रहा है? आपने नहीं देखा होगा। आपने कभी वहाबी किसी मुसलमान को देखा है कि वो डिबेट में आकर के बदतमीजी कर रहा है महिलाओं के साथ? नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब शिक्षा बढ़ चुकी है। मैं अभी महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र के जोगेश्वरी में शिया समाज की एक 23 साल की बच्ची पायलट बनी है। इतनी शिक्षा बोरी समाज में आ चुकी है। आज शिया समाज में इतनी शिक्षा आ चुकी है, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ये एजुकेशन के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत लिबरल है, ये बहुत मॉडर्न है, ये रिफॉर्म होना चाहते हैं और खराब प्रथाओं को ये छोड़ करके बहुत आगे निकल चुके हैं। डिक्टेटरशिप सिर्फ और सिर्फ सुन्नी में है। सुन्नी को ऐसा लगता है कि उससे बेहतर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप सोचिए, पाकिस्तान में 99.9% मुसलमान है, फिर काहे को ये वहाबी और शियाओं की मस्जिद तोड़ते फोड़ते रहते हैं? मुसलमान सुन्नी में एक उनके अंदर ऑरा है, उनको जब तक क्रिश्चियन मिलता रहेगा मारते काटते रहेंगे, गरियाते रहेंगे, हिंदू मिलता रहेगा मारते काटते रहेंगे, गरियाते रहेंगे, यहूदी मिलता रहेगा मारते काटते रहेंगे, गरियाते रहेंगे, और जब कोई नहीं मिलेगा तो अपने फिरकों में मारेगा, काटेंगे और गरियाएंगे। ये सुन्नी मुसलमानों का एकदम मतलब उनका ये परमानेंट और फिक्स्ड ऑरा है उनका। ठीक है नाजिया जी, सवाल तमाम है क्योंकि और वक्त सीमित है, इसलिए ज्यादा ये मुद्दा खींचेंगे नहीं। लाखों विरोधी, अगला सवाल है मेरा कि लाखों विरोधी इस तरह का कोट करते हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नाजिया इलाही ने बीजेपी का गुणगान शुरू किया और इस्लाम का विरोध करना शुरू किया। ऐसे सवालों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एक बिहार में एक कहावत होती है, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, काइंडली मुझे फॉलो ना करें मुसलमान, मुझे ना सुने। आप ही कमेंट कर करके भरते हैं और मेरी लोकप्रियता बढ़ाते हैं, मत करें ना, मुझे मत देखें। आपके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी हो जाता इस्लाम की ओर से? मतलब अभी तक क्या कोई फतवा जारी होने की ऐसी कोई खबर, या जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, अलग अलग मैंने कई वाकये देखे कि उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। अब तक क्या चीज उनको रोक रही है नाजिया इलाही के खिलाफ फतवा जारी होने से? देखिए, पीपल नोज वेरी वेल अबाउट मी। जो लोग मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से इस बात का आइडिया है कि मेरे खानदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरब में रहता है, बहुत बड़ा जी। 200 से ज्यादा बड़ा परिवार मेरा अरब में रहता है और मुकम्मल अरब में रहता है। तो उनको भी ये बात का आइडिया है। मदनी साहब को तो बहुत अच्छे से, मैं तो नाम लेकर के बोल रही हूँ, मदनी साहब को बहुत अच्छे से, और अवैसी साहब को भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरे परिवार के 200 से ज्यादा सदस्य अरब में रहते हैं और प्रॉपर अरब में रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर फतवा जारी हो। मैं तो बिजनेस क्लास का टिकट भेजूंगी मदनी को और बुलाऊंगी वहां। कैसे जवाब देंगी उनको अगर फतवा जारी हो जाता है भविष्य में? अगर संवैधानिक और इस्लामिक दोनों तरीके से जवाब दूंगी, दोनों तरीके से मैंने खुद को तैयार करके रखा है। नाम से ही खारिज कर दी गई आप अगर? ये तो प्रियांक जी किसी के बाप की ताकत ही नहीं है, एक बात करके तो दिखाए। इस्लाम में ही रहेंगी आप आखिरी सांस तक? आखिरी सांस तक, कब्र में ही जाऊंगी, पर गंगा स्नान भी करूंगी। ठीक है, कुल भी पढ़ा जाएगा मेरा, कुल भी पढ़ा जाएगा मेरा, पर जय श्री राम भी करूंगी। देखिए, एक तरफ आप इस्लाम में हैं, इस्लाम नहीं छोड़ रही, उस एक तरफ इस तरह के बयान भी देती हैं कि भैया इस्लाम में मत आओ, इस्लाम अपनाने की, लोगों को इस्लाम में शामिल कराने की 4 स्ट्रेटेजी हैं। आपका एक बयान वायरल हुआ था, अल तकिया, दाई जिहाद, जजिया, इस तरह की आपने स्ट्रेटेजी बताई थी इस्लाम की। खुलकर बताएं जरा इस बारे में। देखिए, इस्लाम की 4 स्ट्रेटेजी है जिसको आज भी माना जा रहा है। सबसे पहला अल तकिया होता है, मतलब कि मैं आपको ये एहसास दिलाऊंगी कि प्रियांक जी, मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हम लोग दोनों भाई भाई हैं, मेरा और आपका खून लाल है, हम एक साथ रहते हैं,
हम भाईचारा निभाएंगे, आपको एहसास हो जाएगा बेचारी बहुत मासूम है, इस्लाम मानती है और मुझे भी समझाने की कोशिश कर रही है। फिर दाई आता है, मतलब दावत इस्लाम पे। फिर मैं आपको अपने घर पे बुलाऊंगी, कभी शेरनी खिलाऊंगी, कभी सवई खिलाऊंगी, कभी शीर खुरमा खिलाऊंगी, एक आध बार झटके में नमाज पढ़वा दूंगी, एक आध बार झटके में आपको रोजा रखवा दूंगी। बस जैसे ही आप डगमगाएंगे वैसे ही मेरी जीत हो जाएगी। अब उसके बाद फिर अगर आपको होश आ जाता है कि अरे नहीं नाजिया, मैं तो प्रियांक ही ठीक हूँ, मैं तो सनातनी ठीक हूँ नाजिया, तब आता है जिहाद। तो भाई लाओ लाओ, अब तलवार लाओ और इसका सर तन से जुदा करो। अब वैसे में अगर आपका सर तन से जुदा हो जाता है फिर भी वो इस्लाम कबूल करेंगे, तब आता है जजिया कि या तो आप इस्लाम कबूल करें, या तो मुझे प्रॉपर्टी दे, या तो मुझे आप संपत्ति दे, और या तो फिर अपने घर की बहू बेटियां दे। और नाजिया इस्लाम में रहकर ही मतलब ये बोल रही हैं कि भाई सावधान रहो, इस्लाम में मत आओ। मैं तो हूं लेकिन आप लोग मत आओ। हाँ, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि जो भी मुसलमान मर्द, जो भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है वो तो कुरान के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि सूरे अल बकरा, हमारे अल कुरान का सूरे अल बकरा ये चीख चीख करके कह रहा है कि निकाह जो है, जवाज जो है, शादी जो है, वो दो मुसलमान और हम कलमा में ही होता है। जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जो लोग अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, उन्हीं दो लोगों के बीच में निकाह होता है। आमन तो बिल्लाह है, उन्हीं दो लोगों के बीच में पढ़ा जा सकता है। तो एक तो मुसलमान मर्द हम मुसलमान बेटियों का हक मार करके सनातनियों को दे रहे हैं, दूसरा कि आप एक सनातनी लड़की से शादी कर कैसे रहे हैं, और अगर आप कन्वर्शन करवा रहे हैं तो ये तो संविधान के हिसाब से भी गलत है, आप किसी का कन्वर्शन नहीं करवा सकते हैं। ये मैंने हमेशा बोला हुआ है, वो गलत है, वो गलत है। किसी भी मुसलमान मर्द को किसी भी गैर धर्म की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। भाई हमारे मुसलमान समाज की बेटियां 40-40 साल की हो रही हैं, 32-32 साल की हो रही हैं, लेकिन आप जाकर के कृष्ण से कर रहे हो, आप जाकर के जिहाद के नाम पर 72 वर्जिन हुरों के लालच में आप सनातनियों से कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आप मुसलमान लड़कियों से करो ना शादी, हमारे अल कुरान के खिलाफ आप क्यों जा रहे हो? तो मैंने तो हमेशा अच्छी बात बताई। अब देखिए महाबलेश्वर में, सतारा में, उसके बाद फिर पुणे में मेरी सभा थी, हिंदू महासभा। मैंने लाखों हिंदू बेटियां थी, मैंने उनको कहा कि बिल्कुल आप किसी अब्दुल को अच्छा मत समझे। जब वो हमारे मुंह पर 3 सेकंड में 3 तलाक फेंक देता है, थूक देता है, तो वो आपको क्या इज्जत देगा? मैं 5 वक्त नमाज पढ़ रही हूँ, मेरी मुसलमान बेटियां रोजा रख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उसके बावजूद भी हमारे मुंह पे 3 तलाक फेंक दिया जाता है, थूक करके हमें बेइज्जत कर देता है मुसलमान मर्द। एक गैर धर्म की हिंदू लड़की को वो कैसे इज्जत देगा जब अपने हम कलमा लड़की को नहीं दे पा रहा है? तो मैंने तो समझाया, और अच्छी बात समझाना अगर गुनाह है तो मैं ये गुनाह करने को तैयार। ठीक है, और सनातन की भी आप काफी तारीफ करती हैं। गौमूत्र को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। गौमूत्र की सनातन में बड़ी आस्था है और तमाम लोगों की ओर से गौमूत्र को लेकर परिहास उपहास भी किया जाता है। सोशल मीडिया में आप तमाम रिएक्शंस देखती हैं। गौमूत्र की सनातन में आस्था को लेकर आपका नजरिया क्या है? देखिए, आप सही अल बुखारी पढ़िएगा तो सही अल बुखारी में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऊंट का मूत और ऊंट का दूध दोनों हलाल है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो हम भी तो मूत पीने वाले हैं, बस फर्क इतना है कि सनातन धर्म में गाय के मूत को बहुत पवित्र माना गया है और मुसलमान में ऊंट के मूत को बहुत पवित्र माना गया है, बहुत हलाल माना गया है। तो जैसा आपने बताया, इस्लाम में ही ये इजाजत देते हैं कि हलाल हराम है गौमूत्र, अरे ऊंट का मूत्र हलाल है, हलाल है, पी सकते हैं। हाँ, पी सकते हैं, हलाल है। हाँ। तो आपने कभी ट्राई किया? कभी नहीं, पीने की मैंने कोशिश तो कभी ट्राई नहीं किया, और मैं कभी ट्राई करना भी नहीं चाहती हूँ। गौमूत्र भी नहीं, वो भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है और मैं कभी ट्राई करना भी नहीं चाहती हूँ। जो है एकदम ब्लंट है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। किसी को चमचागिरी करना या किसी को मक्खन लगाने वाला काम मैं नहीं करने वाली हूँ। जी। अब धार्मिक बातें तो तमाम हो गई हैं। आखिर में आपसे कुछ राजनीतिक सवाल जिसे आप फटाफट अंदाज में मैं चाहता हूं बताएं, क्योंकि वक्त सीमित है। रैपिड फायर। जी, रैपिड फायर कह लें या आप तमाम अलग अलग नाम लोगों ने दे रखे हैं। मोदी जी की किस बात से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? बेटियों की और महिलाओं की सर झुका करके इज्जत करने के प्रभाव से। जी। क्या बीजेपी इस बार के चुनावों में 400 पार जाने वाली है?
मैं पिछले 3 महीने से जीरो ग्राउंड पर हूँ। 411 400 भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के होमवर्क से और 11 मुसलमान बेटियां तोहफे में देंगी। जी, ममता बनर्जी को अगर एक शब्द में आपको कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। ओके। सोनिया गांधी को आप कैसे देखती हैं? देश की नहीं, फिरंगी औरत। फिरंगी औरत, ठीक है, ओके। क्या ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? इसको लेकर मैं चाहता हूं आप खुलकर थोड़ा बताएं। नहीं, ओवैसी रजाकार के फौज का आखिरी सिपहसालार है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं। आज तक, अब तक, इस वक्त तक उसने सिर्फ और सिर्फ रजाकार के कार्यक्रम को पूरा किया है। उसके बाप दादा से लेकर के बड़ा अवेसी और छोटा अवेसी, जोड़ा अवेसी, दोनों सिर्फ सुतली बम जलाने का काम करता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर अवेसी वाकई में इस्लाम को बहुत मानता है, तो हमारी हैदराबाद की मुसलमान बेटियां इकरा से कैसे दूर रह गई? कुरान का पहला वर्ड तो इकरा है, मतलब पढ़ो, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर। तो फिर हमारी मुसलमान बेटियां हैदराबाद की इकरा से दूर कैसे रह गई? मुझे डेटा चाहिए। अवेसी दे सकता है कि हैदराबाद की कितनी मुसलमान बेटियां पायलट बनी, इंजीनियर बनी, ओवरसियर बनी, जज बनी, बैरिस्टर बनी, प्रोफेसर बनी, डॉक्टर बनी, या टीचर ही बनी? बता दे, मुझे डेटा दे दे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अवेसी बाहर विदेश से पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आया है, क्या मेरे साथ एक बार कन्फ्रंटेशन में बैठना चाहता है? भारत के संविधान को लेकर के इतनी हिम्मत उसके अंदर है। तीसरी बात कि अवेसी ने मुसलमान मर्दों को, कितने लड़कों को बैरिस्टर बनाया, कितने लड़कों को शिक्षा की तरफ रागिब किया। सिर्फ मुगले आजम, थरके आजम, जाहिले आजम, लुंगी छाप, मदरसा छाप करता रहता है। कल अवेसी का एक इंटरव्यू मैंने देखा है, जिसमें वो कह रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर वो थूकता है। तो इसका जवाब इस पूरे भारत और पाकिस्तान का मुसलमान कैसे देगा कि अवेसी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर वो थूक रहा है। अवेसी मुसलमान है और पक्का मुसलमान है, एकदम सही मुसलमान है और जिहादी मुसलमान है और रजाकार के फौज का आखिरी सिपहसालार वाला मुसलमान है। और वो भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए और मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वो यहाँ पर है। ठीक है, अगला सवाल मेरा, क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य में केंद्र के नेता के तौर पर स्थापित होंगे? मैं योगी जी को भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर संभावनाएं हैं कुछ? नरेंद्र मोदी जी के बाद अगला चेहरा वो है? देखिए, लाइन तो बहुत लंबी है। नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी के बाद योगी जी हैं, और मैं मेहनत करूंगी, जितनी मेरे अंदर मेहनत मैं कर सकती हूँ, आखिरी सांस तक मेहनत करूंगी, पर तभी मरूंगी जब योगी जी को प्रधानमंत्री देखूंगी। ठीक है, अगला सवाल मेरा एक है, आप चाहें तो पास भी कर सकती हैं, इसे थोड़ा विवादित सवाल भी आपके संगठन के लिहाज से होगा। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में केंद्र के तौर पर भविष्य में बेहतर नेता कौन? योगी जी। योगी जी, ठीक है। अडानी और अंबानी को क्या बीजेपी का संरक्षण हासिल है? ये किसने फोन करके बताया? अगर किसी ने बताया होगा भाई, मेरे पास फोन नहीं आया है, तो इसलिए मैं नहीं जानती। जी, राहुल गांधी राहुल गांधी फिर इसकी पुष्टिकरण कर सकते हैं, कोई प्रूफ दिखा सकते हैं, मैं तो नहीं दिखा सकती। जी, और अलग अलग हिंदुत्ववादी लीडर्स का ये बयान कि सनातन खतरे में है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल सनातन खतरे में है। अगर सनातन खतरे में नहीं होता तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब का खत्म हो चुका होता, वक्फ बोर्ड कब का खत्म हो चुका होता, हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा कब का खत्म हो चुका होता, शरिया लॉ को मनवाने की जिद कब का खत्म हो चुकी होती, देवबंद जमात कब का खत्म हो चुका। आप सोचिए कि 1984 से लेकर के 2017 तक 2 मुसलमान बहनों को खून के आंसू रोना पड़ा और सर्वोच्च न्यायपालिका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किस बात को सुन रहा था? शरिया लॉ की बात को सुन रहा था। संविधान की किताब अपने टेबल पर जस्टिस के होते हुए शरिया लॉ की बात सुनी गई 1984 से 2017 तक। तो हिंदुत्व तो खतरे में है ही है, बिल्कुल है। आज भी राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी होती है। ठीक है, आपका इसी में एक और सवाल ऐड ऑन करता हूँ, क्या इस्लाम भी खतरे में है? ना, जब तक मुसलमान गालियां दे रहे इस्लाम को कोई खतरे में डाल ही नहीं सकता। इस्लाम खतरे में आएगा तो सबकी बहू बेटियों का बलात्कार हो जाएगा। इस्लाम बड़ा ताकतवर हो चुका है भारत में।
ठीक है, पीओके में विद्रोह आप वाकिफ हैं, लगातार विद्रोह जारी है, क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारत का हिस्सा हो सकता है आने वाले वक्त में पीओके? देखिए, मैं तो पिछले 3 साल से ये बात कह रही हूँ कि पीओके, बलोच और लाहौर, क्योंकि लाहौर प्रभु राम के पुत्र का बसाया हुआ है, तो मुझे लगता है ये तीनों भारत में जुड़ जाना चाहिए। नेहरू की गलतियों को सुधारने का वक्त आ चुका है और बिना गोली बारूद के, बिना किसी सेना के, बिना किसी आर्मी के, बिना किसी टिप्पणियां के, बिना किसी चीज के, अगर पीओके खुद आना चाहता है हमारे पास, तो मोस्ट वेलकम, एकदम भगवा गमछा और गेंदे का फूल और तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जाएगा। ठीक है, और क्या बीजेपी की ओर से सियासी लाभ का मोहरा भी पीओके है? इस तरह का विरोधी कोट करते हैं एक बीजेपी नेता के तौर पर, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं भारत के सभी नागरिक से ये सवाल पूछना चाहती हूँ जो आपने कहा है, अखंड भारत अगर दोबारा होता है तो क्या ये सियासी लाभ हो सकता है? शाहबानो सायरा को इंसाफ मिला, क्या ये सियासी लाभ था? 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, क्या ये सियासी लाभ था? वो आपको काउंटर करेंगे, वो कहेंगे कि चुनाव के आते पीओके और सरहद पर हलचल क्यों होने लगती है, विरोधी ऐसा कोट करेंगे। आप मैं तो कह रही हूँ प्रियांक जी, मैं तो कह रही हूँ कि आप मेरे पाकिस्तान चैनल के सारे न्यूज को उठा करके देखिए। मैं 3 साल से कह रही हूँ कि पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मैंने तो यहां तक कहा है कि हनुमान जी का झंडा मैं जाकर के गाड़ूंगी। 3 साल से कह रही हूं मैं। अब क्योंकि एक लोकसभा का इलेक्शन का पर्व चल रहा है, बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है, गर्व की बात है, तो क्या हम खाना पीना, नहाना धोना, बात करना, अपने प्रस्ताव को रखना सब बंद कर दें क्या? अब 4 जून के बाद ही बात करेंगे क्या? जी ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, इंडी गठबंधन जो अभी बना है, सभी दल एक साथ एक हुए हैं, इसमें प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर आप किसे देखते हैं? मैं खुद कंफ्यूज हूँ मुझे ऐसा लगता है कि भारत को हर महीने एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा अगर इंडी गठबंधन का कोई गुंजाइश अगर बनती है तो। इंडी गठबंधन में इतने योग्य लोग हैं कि सब प्रधानमंत्री। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि ममता बनर्जी कभी चाहेंगी कि राहुल गांधी उनके सामने भारत का प्रधानमंत्री बन जाए? अरविंद केजरीवाल जो खुद में बहुत महान समझता है अपने आप को, वो कभी चाहेगा? अच्छा, शरद पवार जी को ले लीजिए, उसके बाद ठाकरे परिवार को ले लीजिए, उसके बाद फिर आप चले आइए तो आप तेजस्वी यादव परिवार को ले लीजिए, तो ये सारे लोग अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि राहुल बाबा जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए। और देखिए, इंडिया अलायंस खुद कंफ्यूज है कि वो किसको बनाएगा। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे मुसलमान मर्द 4 बीवियां रखता है तो चारों को खुश रखने की कोशिश करता है, उसी तरीके से राहुल बाबा और सोनिया आंटी ने इतने सारे इंडी गठबंधन कर दिए हैं आती हैं और इस्लाम को कोट कर देती हैं, खिल्ली उड़ा देती हैं, अगर इस तरह के शब्द मैं इस्तेमाल करूं तो इस तरह की बात होना फिर लाजमी हो जाएगा। वो कहेंगी कि इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है नाजिया जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी अकेले आपके हर दूसरे बयान में इस्लाम की खिलाफत होती है। मैं खिलाफ कहाँ कर रही? क्या मुसलमान मर्द 4 शादी नहीं करता है? अभी यूसीसी की मुखालफत आपके चैनल पर भी मुसलमानों ने किया, क्यों किया? उनको 4 शादी करने नहीं मिलेगा इसलिए। आज आप किसी मुसलमान को बैठाइए मर्द को और कहिए कि क्या भैया आप 4 शादी नहीं करेंगे, आपको नोच लेगा, वो जरूरत पड़ेगा तो काट देगा आपको। वो 4 बीवियों के लिए मुसलमान मर्द कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी बैरिकेड को वो क्रॉस कर सकता है, किसी भी लिमिट को वो क्रॉस कर सकता है, पर उसको 4 बीवियां चाहिए, 4 सेक्स टॉय बिस्तर पे चाहिए। तो मैं तो मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो सत्य बात बोल रही हूँ। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, भविष्य में नाजिया इलाही खुद को किस रोल पर देखती हैं, किस तौर पर स्थापित करते हुए खुद को देखती हैं नाजिया इलाही? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ये पूरी जो कसरत है वो सांसद के तौर पर लोकसभा में जाने के लिए है या राज्यसभा में जाने के लिए? नहीं, बन गई, नहीं बनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी शिक्षा इतनी ज्यादा है, मेरी डिग्री इतनी ज्यादा है कि मैं आराम से सर ऊंचा करके, सर उठा करके मैं बाइज्जत अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ और गुजार लूंगी। पर हाँ, पार्लियामेंट के अंदर जाने के बाद जो रिफॉर्मेशन इस्लाम में मैं कर सकती हूँ, जो मुसलमान बेटियों के लिए जो रिफॉर्मेशन कर सकती हूँ, वो शायद बाहर से उतना नहीं कर पाऊंगी जितना पार्लियामेंट में बैठने के बाद कर पाऊंगी।
जी, तमाम परिचय मैंने आपके बताए। आप अपना परिचय किस तरह चाहती हैं, पहले ये बताइए आप? बहुत ब्लंट, बहुत वोकल, और सच को बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती हूँ, एक बार भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं संवैधानिक तरीके से बात करती हूँ। हुँ, अगर कोई गलत कर रहा होता है, अगर कोई गलत बोल रहा होता है, तो मुझे मुँह पर उनको बताने से ना भय लगता है, ना डर लगता है और ना ही हिचकिचाहट लगती है। अब चाहे वो कारी हो, मुफ्ती हो, मौलाना हो, हाजी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता है। हुँ। झूठ का पर्दाफाश करना मेरी फितरत हो चुकी है, और रत्ती बराबर भी मैं किसी से डरने वाली हूँ नहीं। ठीक है। और क्या नाज़िया इलाही खान खुद को मुस्लिम मानती हैं? हाँ जी, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती हूँ, नेल पेंट, नेल पॉलिश, मेकअप, परफ्यूम, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती हूँ, और 14 साल के बेटे की माँ भी हूँ। तो जितनी भी सूम सलावात हैं, मेरे मेरे घर से लेकर के मेरे कुल खानदान में, सारे मुस्लिम रिचुअल्स को, सारे मुस्लिम पाबंदियों को पूरा किया जाता है। हाँ, एजुकेशन पर मेरे माँ-बाप ने हम तीनों बहनों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलवाया। हम तीनों बहनें बहुत शिक्षित है। मैं अभी एलएलएम कर रही हूँ, और इसके बाद फॉरेंसिक में पीएचडी करने का मेरा इरादा है। मेरी बड़ी बहन जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में है, प्रैक्टिस करती हैं। छोटी वाली जो बहन है उसने एमबीए किया हुआ है, और अब वो इंडिया से बाहर जाकर के वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करना चाह रही है। अच्छा, इस्लाम आपने कहा मैं इस्लाम में हूँ, और इस्लाम के लोग ही इस तरह कोट कर रहे हैं कि ये हिंदू महिला हैं जो इस्लाम के खिलाफ अलग-अलग बयान देकर प्रोपोगेंडा कर रही हैं। देखिए, मुझे प्रियांक जी ऐसा लगता है कि लफ्ज़ों से बोल करके और एक्स ट्विटर पे या इंस्टा पर लिखने से नामर्द मैं मानती हूँ ऐसे मुसलमान मर्दों को। मुझे लगता है कि नापुंसक है। अगर वाक़ई में उनको साबित करना है कि मैं हिंदू हूँ, या बीजेपी का बनाया हुआ कोई प्रोजेक्ट हूँ, या बीजेपी का बनाया हुआ कोई एजेंडा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ में कोर्ट में केस कर देना चाहिए। मैं कोर्ट में साबित करूँगी। मेरे घर में कितने, मेरे कुल खानदान में कितने हाजी हैं, मेरे कुल खानदान में कितने हाफ़िज़ कुरान हैं, मेरे कुल खानदान में कितनी बहनें और कितनी बड़े बुजुर्ग ने हज करके रखा हुआ है, वो मैं जज साहब को दिखा दूँगी। इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है? और देखिए, कोई भी मुसलमान मर्द अगर लफ्ज़ों से कह रहा है या लिख रहा है कि तू तो मुसलमान ही नहीं है, तू तो हिंदू है, तो मुझे लगता है कि बदतमीज़, एकदम बदतमीज़ और नाअक्ल है, वेस्टेज ऑफ टाइम है उनका। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ओपन चैलेंज हर एक नेशनल, इंटरनेशनल चैनल पर करती हूँ कि जिस किसी को भी मुझसे कन्फ्रंटेशन या डिबेट करना है, तथ्य और सत्य के आधार पर आ जाओ। मैं कुरान की किताब नहीं लेकर बैठूँगी। आप अल कुरान की किताब लेकर बैठो, और लेकिन आप अब जी। जी, देखिए, आप किसी अगर घर में रह रही हों और वो घर आपको नापसंद है, किसी परिवार में रह रही हैं, वो परिवार आपको नापसंद है, तो वहाँ के परिवार के लोग आपसे ये सवाल करेंगे कि आप वो घर या परिवार छोड़ क्यों नहीं देती? तो आप इस्लाम छोड़ क्यों नहीं रह रही हैं? इस तरह सवाल तभी मौजूद होते हैं जब आप इस्लाम में रहकर इस्लाम की बैंड बजाती हैं, अगर आपके शब्दों में कहें, तो इस तरह के सवाल होंगे कि आप इस्लाम में रहकर इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रही हैं, जैसा कि आपके विरोधी कर रहे हैं। देखिए, मेरे परिवार में अगर कोई मर्द मुझे प्रोस्टिट्यूट बोलेगा, मेरे परिवार में अगर कोई मर्द मुझे गंदी-गंदी गालियों से नवाज़ेगा, मेरे परिवार में अगर कोई मर्द मेरी माँ को गंदी-गंदी गालियाँ देगा, तो मैं वो परिवार नहीं छोड़ सकती हूँ, पर उन मर्दों को सुधारने की ताकत मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं परिवार कभी नहीं छोड़ सकती। अब देखिए, इंसान को कभी कैंसर होता है, कभी ट्यूमर होता है, कभी अपेंडिक्स होता है, कभी जॉन्डिस होता है।